मंडलीय कारागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने दोपहर 1 बजे के करीब बीच अचानक छापेमारी किया। छापेमारी की यह कार्रवाई शाम 4:30 बजे तक चलती रही। जिला प्रशासन ने एक बैरक की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान जेल से 12 मोबाइल फोन, चार्जर और 97 पुड़िया गांजा सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। बता दें कि 3 वर्ष पूर्व भी छापेमारी में भी 37 मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जिसमें जेल अधीक्षक, जेलर सहित डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया था। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि जिला प्रशासन के आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फोन, चार्जर, अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ 97 गांजे की पुड़िया बरामद हुई हैं। इस संबंध में जिम्मेदारी तय करते हुए प्रशासनिक और वैधानिक दोनों कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जेल में छापेमारी की बात को इतना गोपनीय रखा कि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि छापेमारी में शामिल इंस्पेक्टर और एसओजी टीम के साथ किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। यही कारण है कि जेल से 12 फोन बरामद हो सके। आज यहाँ जिला कारागार का हम और एसपी साहब और एडिशनल एसपी एडीएम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ चार्जर और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इस संबंध में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। फ़ोन मिल चुके हैं तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? लगातार जिस तरह से जेल में मोबाइल का अड्डा बना हुआ है, इसमें जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और प्रशासनिक और वैधानिक दोनों कार्रवाइयाँ होंगी। आजमगढ़ जिले में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा के ब्लॉक इकाई छठियाओं की बैठक जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता अजय यादव तथा आलोक गुप्ता ने संचालन किया। बैठक में अटेवा की छठियां इकाई का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार विनोद यादव को ब्लॉक संरक्षक, राधेश्याम सिंह को सह संरक्षक, प्रतिभा गौतम को महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी, बिंद्रा यादव को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी, आलोक राय को संयोजक, सुनील यादव को महामंत्री, शैलेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष, सुलभा राय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संतजय यादव को प्रवक्ता, शहनवाज को सोशल मीडिया प्रभारी, आकाश गौड़ को मीडिया प्रभारी, सेउद्दीन प्रवण, गोपाल पांडे तथा सुनीता यादव को संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। बैठक में प्रतिभाग करने आए अटेवा के जिला महामंत्री रामजी वर्मा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और सबसे विश्वास पूर्वक पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्ष करने का आश्वासन दिया। जिला कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने अटेवा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित सदस्यता सहयोग एवं जागरूकता कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होने वाले एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो अभियान तथा 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन पेंशनर के सम्मान समारोह कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला ने दबंगों पर पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप लगाई न्याय की गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय अपने पुत्र के साथ पहुंची महिला ने बताया कि उसका पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त है। 20 जुलाई की सुबह वह पुत्री को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था कि रास्ते में गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग उसके पुत्र को गन्ने के खेत में ले जाकर मुंह बांध दिए और बारी बारी से उसके साथ कुकर्म किए। इस बात की शिकायत लेकर जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने हल्के धाराओं में चालान किया। पुत्र का मेडिकल भी नहीं कराया गया और कुकर्म की धारा को भी नहीं लगाया गया। थाने पर न्याय नहीं मिलता देख वह अपने पुत्र के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है और शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में आयोजित कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवान हमारी आन बान और शान के प्रतीक हैं। वीर सैनिक व उनके परिजन को सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों के किसी भी परिजनों को कोई भी दिक्कत हो तो वह हमें अवगत कराएं, हमारे अधिकारी उनका पूरा सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय रमापति शुक्ला, श्रीमती ललिता सिंह पत्नी स्वर्गीय भगवती सिंह, शहीद राम समूज यादव के पिता राजनाथ यादव, महरमा पत्नी स्वर्गीय शहजाद, श्रीमती कमला देवी पत्नी राम जन्म सिंह आदि शहीदों के आश्रितों व बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त वीर जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी व भूतपूर्व सैनिकों ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। जैसा कि आप अवगत हैं, आज 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय जो कारगिल में 1999 में हुआ था, आज हम लोग उसमें विजय प्राप्त किए थे। उस
युद्ध में जिन सैनिकों ने, अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उनको आज हम लोगों ने यहाँ पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे जीवन में जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है उनको आज यहाँ याद किया। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के अवसर पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर के रूप में आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 विद्युत सखी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें विकासखंड मोहम्मदपुर की श्रीमती कनक एवं रेणु, लालगंज से सुमन पांडे, रानी की सराय से कल्पना पांडे एवं रमावती आदि शामिल हैं। इसी के साथ ही सूत्रधार संस्थान द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आज़ादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के कड़ी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 75 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में अनेक विकास हुए। जिन ग्रामों में बिजली नहीं थी उन ग्रामों में अभूतपूर्व कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर गाँव व मंजरों में बिजली पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सोलर पैनल भी बिक रहा है। सोलर ऊर्जा की दरें कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली की दर से कम है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से हो और दूसरी तरफ विद्युत उपभोक्ता द्वारा बिजली का भुगतान भी समय से किया जाए। आज ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सखी भी कार्य कर रही हैं, जो विद्युत देयों के भुगतान के लिए जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 14 जुलाई को निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चाची के साथ 2 युवक छेड़खानी किए, विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारा पीटा और जान मार की धमकी दी। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी व मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्त सेंटरवा मोड़ पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगढ़ अलीम व तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर के एटलस पोखरा स्थित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित एक विद्यालय प्रशासन की अवैध वसूली के खिलाफ उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को संबंधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें विद्यालय द्वारा टीसी जारी करने के लिए विभागों से धन की वसूली व अनियमितता की शिकायत की गई। महासंघ के अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने कहा कि छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर अभिभावक का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने एटलस पोखरा पर स्थित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर धनराशि किए जाने का आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में विद्यालय द्वारा प्रति छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 800 रुपये की गैरवाजिब शुल्क वसूल कर शोषण किया जा रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ को आपत्ति है। महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 1 से 65 से 70 बच्चों को एक साथ एक अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। विद्यालय प्रशासन द्वारा एक मुश्त 3 माह का शुल्क एडवांस में जमा कराए जाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे समूचा अभिभावक वर्ग आहत है। विद्यालय की मनमानी के विरोध में कई बार शिकायत की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महासचिव ने मांग किया है कि विद्यालय के अनियमितताओं की जाँच कराया जाना न्यायोचित है, ताकि अभिभावकों को शोषण से मुक्त कराया जा सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जनपद में 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग तथा निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने की तिथि निर्धारित कर हमें अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने जल निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन पानी की टंकियों को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पानी की टंकियों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर संबंधित को हैंडओवर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो पानी की टंकियां बनकर पूर्ण हो चुकी हैं उनसे पेयजल के कनेक्शन का कार्य शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में अगले महीने तक पेयजल कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की है। अभियान को सफल बनाने के लिए अभियान महिला सेवा संस्थान ने कमर कस लिया है। इसी को लेकर नगर के महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में संस्थान ने सभी छात्र छात्राओं में तिरंगा का वितरण किया। छात्रों को अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए महिला सेवा संस्थान की सचिव ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है। 22 जुलाई 1947 के दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। उन्होंने अपील किया कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़कर तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग को आत्मसात किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी संपन्न कराया गया। कारगिल शहीद विजय दिवस के अवसर पर लालगंज तहसील परिसर में स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित। लालगंज में कारगिल शहीद विजय दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद स्मारक पर एसडीएम और तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा धूप बत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समर बहादुर सिंह ने कारगिल में शहीद हुए लोगों का स्मरण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में धर्मेश पाठक, राजनाथ यादव, इंद्र भानु चौबे, अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश वर्मा, विनय शंकर राय, आनंद कुमार श्रीवास्तव, अंकुर मिश्रा, सुंदर चौहान, भोला गुप्ता, हिमांशु सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। लालगंज की जमीन पर हम अपने उज्ज्वल अधिकारी के नेतृत्व में, हमारे तहसीलदार साहब के नेतृत्व में, पाठक जी अमरनाथ और हमारे अध्यक्ष जी राजनाथ के नेतृत्व में हम शहीदों को नमन करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र सराय मोहन में आदिवासी मुसहर समाज के लोगों ने मनाई खुशी। आजमगढ़ जनपद के सराय मोहन में वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र पर भारत की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के भारत की राष्ट्रपति बनने पर आज आदिवासी और मुसहर समाज के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिराम बनवासी और संचालन शोभा बनवासी द्वारा किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला। सराय मोहन के उमेश चौधरी तथा अन्य बनवासियों ने जुलूस निकालकर ठेकमा ब्लॉक परिसर में जनसभा का आयोजन किया। जुलूस में सैकड़ों आदिवासी समाज की महिला, पुरुष और बच्चे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय संविधान की जय, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे आदि नारा लगाते हुए बैनर लेकर चक्रमण किए। आपको बता दें, क्षेत्र में आदिवासी समाज राजनैतिक और आर्थिक रूप से काफी कमजोर माना जाता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद उनमें एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंजीत, लालचंद, सतीराम, प्रकाश, रामवृक्ष, बहादुर, श्रीराम, नाटे, भोला आदि शामिल रहे। मेनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को उसके घर रामपुर से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 26 जुलाई को थानाध्यक्ष बसंत लाल मैं हमराह द्वारा मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकित सिंह निवासी रामपुर थाना मेहनगर को अभियुक्त के घर पर दबिश देकर समय करीब 1:20 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष बसंत लाल, कांस्टेबल हिमांशु गिरी, कांस्टेबल सोनू यादव, कांस्टेबल हीरा लाल, महिला कांस्टेबल सुप्रिया राय, कांस्टेबल पवन कुमार यादव, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।